Hello, dear students. We are back once again for you with a new topic of chemistry, class 9th. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है solution and its properties, and or we can say solution and properties of solution. सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम इसको देखेंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन को डिफाइन हम करेंगे और आप इससे पहले जो पहला इसका टॉपिक है उसको थोड़ा जहन में लाइए कि हमने वहां पे पढ़ा था होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। और जो सॉल्यूशन है ये एक किस्म का मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो व्हेन वी डिफाइन वी से दैट इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। यानी कि जब हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, लेकिन वो जो मिक्सचर बनेगा, अगर वो कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजेनस मिक्सचर, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स। तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दोनों की एग्जांपल दूंगा कि जब हम दो सबस्टेंसेस को मिक्स करेंगे, अगर वो होमोजेनस मिक्सचर हो तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, या अगर दो से ज्यादा हो होमोजेनस मिक्सचर सबस्टेंसेस जिसमें हम मिक्स करेंगे उसको भी हम कह सकते हैं सॉल्यूशन। तो मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं एग्जांपल दूंगा दो सबस्टेंसेस की या दो से ज्यादा की। अगर दो सबस्टेंसेस हम मिक्स करेंगे और वो दो सबस्टेंसेस अगर उन्होंने एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म किया, बनाया, तो वो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, जिसकी एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन या शुगर, ए मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर। देखिए यहाँ पे दो सबस्टेंसेस हो गई है कंबाइन, मिक्स, और मोर सबस्टेंसेस यानी कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो भी बना सकते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल है लेमनेड। लेमनेड मान लो इसमें क्या है, इसमें शुगर है प्लस वाटर प्लस लेमन जूस। यहां पे तीन सबस्टेंसेस मिक्स हो रही हैं, एक है शुगर, वाटर और लेमन जूस। तो हेंस यहाँ पे तीन सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई है, मिक्स हुई हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं खास होते हैं और उनके नाम भी खास हैं। जो सॉल्यूशन होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज सीन दैट a solution mainly has two components. Number first is solute and number second that's called solvent. Solute and solvent. ये solute क्या है, solvent क्या है, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा ये टॉपिक बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, ठीक है। ओके, सोल्यूट क्या होता है, ये कौन सा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, हम यहां पे लिखेंगे इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वो हिस्सा, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट which gets dissolved, जो डिसॉल्व होता हो, जो हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए,
या तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, या एक और डेफिनेशन है, सॉल्यूशन में देखा गया है कि जो सॉल्यूट होता है इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, या इसी के साथ हम उसको जोड़ेंगे दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which get is dissolved in another component, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट। तो ये डिसॉल्व किस में हो जाएगा, ये सबस्टेंस, ये सोल्यूट जिस सबस्टेंस में ये डिसॉल्व हो जाएगा वो होता है इस सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हम वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको वो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच गेट इज डिसॉल्व्ड in another component of the solution which is generally called as solvent, and this solute it is present in lesser quantity। तो जनरली देखा गया है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट कम मकदार में होता है और वही कम मकदार में जो सबस्टेंस होता है वो सोल्यूट ही होता है। तो इसको याद रखने का ये भी एक तरीका है। अगर आपको आपसे कोई पूछे कि बताइए सोल्यूट क्या होता है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो कम मकदार में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोल्यूट। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें, अभी हमने देखा कि यहाँ पे हम एक गिलास टम्बलर लेंगे, इसमें हम लेंगे वाटर, और वाटर के बाद इसमें हम डालेंगे, जो मैं रेड मार्कर से दिखाऊंगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून शुगर, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, जो यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। तो देखिए पानी आपने बहुत ज्यादा मकदार में लिया है, लेकिन जो सोल्यूट हिस्सा लिया है ये आपने सिर्फ 1 चम्मच लिया है, तो इसको आपने लेसर क्वांटिटी में लिया है। और ये चीनी क्या हो जाता है इसका, जब हम इसको पानी में डालते हैं ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस शुगर इट इज सोल्यूट, ये इसमें क्या होता है, ये सोल्यूट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्वेंट की तरफ। तो सॉल्वेंट इसका उल्टा है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसमें ये लेसर क्वांटिटी वाला सबस्टेंस डिसॉल्व होता है, या इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which dissolves something, which dissolves, जिसमें dissolve हो, या in which solute gets dissolved। तो it is that component, it is that component, that component of solution which dissolves another substance called solute in it। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसमें कोई और सबस्टेंस डिसॉल्व हो या सॉल्यूट डिसॉल्व हो, और जनरली ये क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सोल्यूट के मुकाबले में ये कंपोनेंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, ओके। और यहाँ आपको अगर ये सॉल्यूशन दिख रहा है, तो इस गिलास में आपको ज्यादा क्या दिख रहा है, ज्यादा आपको दिख रहा है एक लिक्विड है जो कि है वाटर। तो ये वाटर यहाँ पे क्या है, ये वाटर है सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, शुगर है यहाँ पे सोल्यूट। देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के बाद आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक और लिख सकते हो, क्या, आसान डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है ये किन दो सबस्टेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। When solute and solvent combine, they form a homogeneous mixture which is called a solution। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। Now we will study the properties of solution।
नाउ विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे नजर रखिए, हम पहले इसको लिखेंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहली ही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है कि इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture। कि जो सॉल्यूशन होता है ये कौन सा मिक्सचर होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। नंबर सेकंड, जो सॉल्यूशन होता है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं। दैट इज इट इज पार्टिकल्स आर स्मॉलर। कितने छोटे, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। एक यूनिट है नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर होता है 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁻m। इतना इसका वैल्यू होता है, यानी कि बहुत छोटा यूनिट होता है, ये आपको आंखों से नहीं दिखेगा। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर में होते हैं। उनका जो साइज होता है, दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, डायमीटर में लेस देन 1 नैनोमीटर। ये इनकी एक और प्रॉपर्टी है। नंबर थर्ड, अगर आप एक सॉल्यूशन में से लाइट पास करोगे, मान लो इस कंटेनर में हमने शुगर सॉल्यूशन रखा है और यहां से अगर आप इसमें टॉर्च के जरिए अगर हम इसमें लाइट, अब इसमें क्या करें, लाइट पास करें, तो आप देखोगे ये लाइट आपको अब यहां से दिखेगी, तो लेकिन इस सॉल्यूशन में कोई विजिबल पाथ ऑफ लाइट आपको नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, ये इस लाइट को स्कैटर ही नहीं करते। सो वी से दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन do not scatter a beam of light, या they do not scatter light। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, हेंस इस सॉल्यूशन में से आपको एक विजिबल पाथ नजर नहीं आएगी। हेंस देयर विल बी नो पाथ विजिबल थ्रू दिस सॉल्यूशन। हालांकि ये अगर आप किसी कंटेनर में रखोगे, ट्रांसपेरेंट गिलास में रखोगे, गिलास के बाहर और गिलास के उस साइड आपको लाइट नजर आएगी, लेकिन गिलास में से आपको ये लाइट स्कैटर होती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। देखा गया है जिन पार्टिकल्स के साइज में थोड़ा, जिन सबस्टेंसेस के पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में, तो जितने बड़े पार्टिकल होंगे साइज में उतने वो ज्यादा स्कैटर कर सकते हैं लाइट। यहाँ पे ये स्कैटर क्यों नहीं कर पाते? इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। तो दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, हेंस दे डू नॉट शो। नंबर चौथा क्या है? सॉल्यूशन जो होता है इट डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। नो टिंडाल इफेक्ट इज शोन। इसमें से आप टिंडाल इफेक्ट, ये कोई टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाता। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, by the particles in its path। यानी कि अगर कोई रास्ता है, कोई पाथ है, उस पाथ में अगर कुछ पार्टिकल्स हैं किसी सबस्टेंस के, अगर वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं जो पाथ में अवेलेबल हैं,
तो उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो अभी हमने यहाँ कहा कि ये पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट स्कैटर नहीं करते, हेंस दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, दे टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाते। नंबर 5, सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। तो ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल कौन सा सबस्टेंस, किस सबस्टेंस को आप कह सकते हो स्टेबल? कि जब आप उसके कंपोनेंट्स को देखोगे तो वो कंपोनेंट अलग अलग नहीं होते, वो कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ऐसे लगता है कि एक ही सबस्टेंस है। तो हेंस कोई विजिबल बाउंड्री वहां पे शो नहीं होती, हेंस वी से दैट दिस सॉल्यूशंस दे आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये मेन प्रॉपर्टीज जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम कोई और दूसरा जो है टॉपिक जो कि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।